सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। लक्ष्मी आई तो कहने लगी माँ अपनी जैसी, तो कही माँ कि मेरी जैसी तो कोई दूसरा है ही नहीं, एको हम द्वितीयो नास्ति, तो मैं ही तेरे कोख से आऊंगी। और भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने इनके घर जन्म लिया और उनका रूप ऐसा था, ऐसा लुभावना था महाराज कि उनकी तुलना किसी और से की ही नहीं जा सकती थी, तुलना रहित थी, इसलिए उनका नाम तुलसी पड़ गया। तालियों से स्वागत कीजिए तुलसी मैया की जय। ये लक्ष्मी स्वरूपा है। और उधर नारायण स्वरूपा शंखचूर्ण पैदा हुआ था, तो वो राक्षस प्रजाति का, लेकिन दैवीय गुण उसमें थे। उसने ब्रह्मा की तपस्या की और ब्रह्मा ने उसे तुलसी के पास भेजा कि तुम दोनों का मिलन इतिहास रचेगा। जहां पति और पत्नी, मैं बार बार कह रहा हूं, धार्मिक प्रवृत्ति को होते हैं, उस घर में आनंद ही आनंद होता है महाराज, आनंद ही आनंद होता है। तो कुल मिलाकर के शंखचूर्ण और तुलसी का मिलन कराया ब्रह्मा जी ने। थोड़ा मैं शॉर्टकट अप कर रहा हूं। तुलसी का मिलन करा दिया, दोनों मिल गए और दोनों साथ बड़े आनंद के साथ रहने लगे। लेकिन राक्षसी वंश में उत्पन्न होने के चलते थोड़ा सा शंखचूर्ण में कुछ नकारात्मकता थी। बड़े बूढ़ों का सम्मान तो बहुत करता था, लेकिन कुछ चीजें वो अपने मन से करता था। जब आदमी अपने मन से काम करने लगता है तो गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर के महाराज थोड़ी उसने कुछ ऐसा किया कि देवताओं को तकलीफ होने लगी और देवताओं ने जो है उनको कहा कि अब इनकी मृत्यु होना जरूरी है, वरना ये धीरे धीरे अनेत कर रहे हैं। थोड़ा ये राक्षस वृत्ति का था। तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया गया, फिर शिव के पास गए, शिव विष्णु के पास गए, कहे आप ही का अंश हैं लेकिन राक्षस प्रजाति में हैं, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है महाराज, इनको वापस बुलाना होगा। तो कहने लगे ठीक है, ये मैं त्रिशूल तुम्हें देता हूं, इसी त्रिशूल से मरेगा, लेकिन ध्यान रखना जब तक तुलसी इसकी पत्नी इसके साथ है कोई इसको नहीं मार सकेगा। देखिए पत्नियों में इतनी शक्ति होती है। कहें अच्छा मैं भी नहीं, शंकर भगवान पूछ रहे हैं, मैंने भी नहीं, कहें ना नहीं मार पाइएगा आप। कहें फिर कैसे होगा? कहें अगर इसके पत्नी के सतीत्व को भंग कर दिया जाए, जो ये साधना कर रही है अपने पति के साथ, इसके सतीत्व को अगर भंग कर दिया जाए तो ही ये मारा जाएगा, नहीं तो नहीं मारा जाएगा। शंकर भगवान कहीं कैसे होगा? कौन जाएगा इस पतिव्रता के पास? क्योंकि जो जाएगा उसका नुकसान पक्का है। तो कहने लगे मैं ही जाऊंगा। विष्णु भगवान ने कहा अब आप लोगों के लिए इतना करना ही पड़ेगा और मुझे श्राप भी मिलेगा महाराज, मुझे पता है, लेकिन मैं उसे आशीर्वाद दे के आऊंगा। चूंकि मेरा ही अंश है, मैं ही उसे वापस ले आऊंगा और लक्ष्मी के अंश है, इसलिए उनके सम्मान में मैं ही जाऊंगा, कोई और जा भी नहीं सकेगा। तो अंत में भगवान विष्णु गए, सामने जाकर के खड़े हो गए। लेकिन उसके पहले की क्या घटना है कि शंकर भगवान गए, त्रिशूल गाड़ दिया और सूचना भिजवाई कार्तिकेय से कि युद्ध में आओ या देवताओं को परेशान करना बंद करो।
शंखचूड़ ने कहा महाराज समस्या ये नहीं कि मैं परेशान करता हूं कि नहीं करता हूं, लेकिन मेरे घर में आके मुझको ही आप ललकार रहे हो तो आना तो पड़ेगा, नहीं तो दुनिया क्या कहेगी। तो मैं युद्ध स्वीकार करता हूं। और सुबह उठा, स्नान पूजन किया, दानवान किया और युद्ध में पहुंच गया। बगल में मां काली और महादेव बैठे थे। रथ से उतरकर सबसे पहले जाकर दोनों को साष्टांग प्रणाम किया। देखिए उसका शिष्टाचार देखिए, दोनों का आशीर्वाद लिया, वापस रथ पर आया, दोनों में युद्ध शुरू हो गया महाराज। और भगवान जितने भी अस्त्र इसको मारते थे या काली मैया इसको मारती थी, लेकिन ये किसी अस्त्र का जवाब उन केवल काटने के लिए अपना अस्त्र फेंकता था, लेकिन अपने माता पिता पर यानी इस देवी देवता पर जिसको माता पिता समझ रहा है और वो सारे जग के माता पिता हैं, किसी भी अस्त्र से उनको मारने का उसने प्रयास नहीं किया महाराज। जब जब वो अस्त्र फेंकते थे तो बस अस्त्र चला के काट देता था, लेकिन उन पर प्रहार नहीं करता था। और अचानक एक अस्त्र कार्तिकेय जी को कहीं से आके लगा, थोड़ी देर के लिए वो बेहोश हो गए। काली को क्रोध आ गया, कार्तिकेय जी को तो उन्होंने तुरंत ठीक किया और क्रोध के मारे तेजी से आगे बढ़ी। शंखचूड़ भी कम नहीं था, रथ से कूद के उनके सामने साष्टांग लेट गया। अरे मां आओ आओ आओ। ऐसा शत्रु आपने नहीं देखा होगा। अंत में महाराज समझ गए ये भक्त है, इसीलिए इसको लोग नहीं मार सकते, ये मर्यादाओं को जानता है, इसलिए इसको मारना आसान नहीं होगा। फिर मन ही मन विष्णु भगवान को याद किया। विष्णु भगवान जो है शंख बजाते हुए शंखचूर्ण के महल में प्रवेश कर गए, खूब नगाड़ा उगाड़ा, ऐसा प्रतीत कराया उसकी पत्नी को कि शंखचूर्ण युद्ध जीत के चला आया, ऐसा प्रतीत कराया। पत्नी दौड़ के पति के स्वागत में गई और महाराज उसको आरती उतारी क्योंकि वो जीत कर आया है। और सब कुछ होने के बाद अंतःपुर में जब दोनों पति पत्नी गए, एकांत में गए, तो पति समझ करके जो मां तुलसी हैं उनके गले लग गई, पति समझ करके, क्योंकि वो शंखचूर्ण रूप में आए थे। और जैसे ही गले लग गई, पर पुरुष के गले लगते ही उनका सतीत्व भंग हो गया महाराज, भले वो भगवान ही क्यों ना हो। केवल आप चरण छू सकते हैं, लेकिन आपके पिता भी हों, आपके, क्योंकि अब आप किसी और की विवाहिता हैं, आपको गले लगने का अधिकार पिता से भी अब नहीं है। ऐसे प्यार में पिता लोग लगा लेते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है, मां तो गले लगा सकती है, लेकिन शास्त्र कहता है पर पुरुष के आप प्रणाम करिए, पैर छू लीजिए, उसकी सेवा शुश्रूषा कीजिए, लेकिन एक दूरी बनाकर, एक दूरी। प्रणाम करने में आप उसके नजदीक जाइए, प्रणाम का अपना तरीका है, वो करिए, वो शास्त्रोचित है, लेकिन बहुत अंतरंगता नहीं आनी चाहिए, सतीत्व पर असर पड़ता है। तो सतीत्व पर आप श्रद्धा करिए, खूब प्यार करिए, खूब सामने वाले पिताजी हैं, कोई श्रेष्ठ है, खूब प्यार कीजिए, लेकिन उस मर्यादा को नहीं लांघिए जो सिर्फ पति और पत्नी के बीच ही हो सकता है, वो किसी और के साथ सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सतीत्व पे असर पड़ेगा, सतीत्व पे असर पड़ेगा। बच्चों को गले लगा सकती हैं आप, बच्चों को लगा सकती हैं, मां तो अपने बच्चे के लिए हमेशा तैयार है। और यहां वही गलती हो गई, और उधर भगवान शिव को जैसे ही पता चला, बस उन्होंने त्रिशूल उठाया महाराज और नाम लेकर के चला दिया और शंखचूर्ण मारा गया। पत्नी का सतीत्व भंग हुआ, शंखचूर्ण मारा गया। उसी की हड्डियों से ये शंख बना है महाराज। ये शंख जो पृथ्वी पर हम लोग बजाते हैं, जो देवताओं के पास है, वो तो उनको पहले से प्राप्त है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का पांचजन्य शंख, तो वो सब शंख की उत्पत्ति की अलग अलग कहानी है महाराज, लेकिन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो शंख चूर्ण के हड्डी से बना है, इसलिए उसको शंख भी कहते हैं। और इधर तुलसी को भी पता चल गया
कि हमारा पति को कुछ भी हो जाए ना, पत्नी कहीं भी रहे उसको एहसास होने लगता है कि कुछ हो गया। और वो समझ गई, कहने लगी मेरे पूजा घर का दिया बुझ गया, यानी मेरा सौभाग्य चला गया। और तुरंत धक्का दिया, तुम कौन हो मूर्ख, ऐसा। और इसके पहले कि बहुत गुस्से में आके बड़े कठोर वचन बोलने लगे, भगवान प्रकट हो गए, डर गए। एक सती के सतीत्व से भगवान भी डर गया। कहे इसके पहले कि कुछ ज्यादा बोल जाइए, प्रकट हो जाइए। कोई श्रेष्ठ व्यक्ति अगर नाराज होने लगे तो इसके पहले कि उसकी नाराजगी की सीमा बहुत ऊपर चली जाए, आप जाकर अपनी मजबूरी बता दीजिए। अगर वो श्रेष्ठ है तो समझ जाएगा तुरंत। भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मैं हूं तुम्हारा आराध्य, तुमने बद्री धाम आश्रम जाकर 1 लाख वर्ष मेरी तपस्या की थी मुझे पति रूप में पाने के लिए। अब वो समय आ गया है। तो कहने लगी, लेकिन तुमने अपने ही भक्त को मार डाला, तुम पाषाण बन जाओ, अर्थात तुम्हारे अंदर से आज एक अलग स्वरूप प्रकट होगा, जिसको हम लोग कहते हैं महाराज शालिग्राम जी। शालिग्राम। और गंगा के श्राप से तुलसी को 2 चीजें बननी थी। एक तो उन्हें नदी की धारा बननी थी, उसी नदी की धारा में शालिग्राम जी पाए जाते, और दूसरा उन्हें वृक्ष बनना था, इसलिए मां तुलसी वृक्ष रूप में भी प्रकट हो गई। बोलिए ना तुलसी मैया की। आइए अब जरा खड़े हो जाएं, क्योंकि मां का धाम अब आ रहा है, इसलिए अब इस कथा का यहीं समापन होगा। मिला करके कहते हैं कि आइए मां के घर पहुंचा दें आपको। तो एक गीत के माध्यम से मैं मां के भवन की ओर चलता हूं। तेरा भवन निराला है, जग से मत वाला है। तेरा भवन निराला है, जग से मत वाला है। तेरी महिमा अपरंपार माँ, तेरी महिमा अपरंपार माँ। तेरे आ पहुँचे दरबार माँ, आ पहुँचे दरबार। माँ पर्वत है, पर्वत पे डेरा है। सुंदर माँ पर्वत है, पर्वत पे डेरा है। पर्वत में एक गुफा जहाँ माँ का बसेरा है। पर्वत में एक गुफा जहाँ माँ का बसेरा है। बैठी पिंडी रूप तू धार माँ, बैठी पिंडी रूप तू धार माँ। तेरे आ पहुँचे दरबार माँ, आ पहुँचे दरबार माँ। आ पहुँचे दरबार मैया, आ पहुँचे दरबार। आ पहुँचे दरबार मैया, आ पहुँचे दरबार। मैं जोगी बनकर माँ तेरे दर पे रह जाऊं। मैं जोगी बनकर माँ तेरे दर पे रह जाऊं। दिन रात करूं दर्शन
मैं पावन हो जाऊं। दिन रात करूं दर्शन, मैं पावन हो जाऊं। मेरी विनती कर स्वीकार माँ, मेरी विनती कर स्वीकार माँ, तेरे आ पहुँचे दरबार माँ, आ पहुँचे दरबार माँ। आ पहुँचे दरबार मैया, आ पहुँचे दरबार, आ पहुँचे दरबार मैया, आ पहुँचे दरबार। हर जोत में जोत तेरी, तेरा नाम ज्वाला है। हर जोत में जोत तेरी, तेरा नाम ज्वाला है। धन्य हिम पर्वत है जहाँ डेरा डाला है। धन्य हिम पर्वत है, जहाँ डेरा डाला है। बड़ा पावन तेरा द्वार माँ, बड़ा पावन तेरा द्वार माँ, तेरे आ